अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस। और इससे पहले मैं आपको log 1 प्लस एक्स सीरीज बता देता हूँ, जो कि सीरीज आपको पहले ही पता होगी। log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के ऊपर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पर अपन 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस प्लस ये माइनस आएगा, प्लस माइनस, हाँ प्लस ही चलता है, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है। अब इस सीरीज को देखो समझोगे क्या, कैसे करना है। इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। गिवन आपको दिया 1/n माइनस के log n प्लस 1/n दिया है, ठीक है। इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, 1/n माइनस log, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 1/n। सर कैसे लिख सकते हो, इसको सॉल्व करो, n प्लस 1/n आएगा तो सेम फंक्शन यही निकल के आएगा। इसमें करेंगे हम इसको यूज, तो 1/n माइनस इसको लगाओ सीरीडी को, तो 1 इसकी n की देखो x की जगह क्या है, ये पूरा x वाला फंक्शन है, ठीक है। तो x तो 1 प्लस 1/n, ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट को लगा दो जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 फैक्टोरियल और 1/n स्क्वायर, ठीक है। सेम प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/n क्यूब डेड एस। आ गया समझ में, इतना इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे इसको खोल देंगे ब्रैकेट, तो 1/n माइनस 1/n, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल n स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल n क्यूब, इतना फंक्शन निकल के आएगा डेड एस। इससे ही वैल्यू कैंसिल होगी, बच्चा क्या हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल n स्क्वायर बचा माइनस 1/3 फैक्टोरियल n क्यूब बचा, ठीक है। निगलेक्ट हाईएस्ट टर्म्स, हाईएस्ट टर्म को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम vn बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो vn बराबर क्या आ गया हमारा, हाईएस्ट पावर इन न्यूमिनेटर, मतलब अंश में हाईएस्ट पावर, तो अंश में हाईएस्ट पावर अभी 1 है, हाईएस्ट पावर ये तो इससे मतलब को इसको निगलेक्ट कर दे, निगलेक्ट हाईएस्ट पावर टर्म से फर्स्ट फंक्शन को बात करते हैं, फर्स्ट फंक्शन की हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर हर में, तो कितनी n स्क्वायर है, तो vn की वैल्यू बस कितनी आ गई 1/n स्क्वायर वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। आ गई। सेम तरीके से क्या करेंगे आगे, पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। सर पी सीरीज टेस्ट कैसे करते हैं, सिग्मा vn बराबर होता है 1/np बराबर 1/n स्क्वायर है, तो p की जगह कितना है 2 है, तो p बराबर कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया। तो हमारा 2 क्या है, बड़ा है 1 से, तो क्या बन गया, फंक्शन बन गया कन्वर्जेंट, फंक्शन बन गया हमारे कन्वर्जेंट, ठीक है। अब करेंगे क्या, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। सर कंपैरिजन टेस्ट कैसे करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn, ठीक है। un की वैल्यू देखो कितनी है 1/2n स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल n क्यूब डेड एस अपॉन, नीचे देखो फंक्शन हमारा नीचे की वैल्यू कितनी 1/n स्क्वायर है। सेम फंक्शन की तरह मैं क्या करूँगा, n स्क्वायर कॉमन लूँगा, तो ऊपर से मैंने 1/n स्क्वायर को ले लिया कॉमन, अंदर कितना बचा मेरे पास 1/2 माइनस 1/3 n बचेगा ओनली डेड एस, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन 1/n स्क्वायर है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। मेरे पास बचा क्या फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन कितना बचा मेरे पास 1/2 बचा, ठीक है। कि इसमें कर दूंगा लिमिट अप्लाई n की जगह इनफाइनाइट, तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 1/2, तो ये हमारे क्या फाइनाइट वैल्यू हमें ऐसे मिली है, क्या मिली है, फाइनाइट वैल्यू मिली है। तो लिख देंगे सिग्मा vn एंड सिग्मा un, और हमें फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू मिलती है, तो ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दोनों होता है, ठीक है। सिग्मा इन vn आइदर कन्वर्जेंट तो आप इतना ही लिख दो, कोई जरूरत नहीं है, दोनों हमारे कन्वर्जेंट हैं, और चाहे तो लिख सकते हैं और वो तो डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और डाइवर्जेंट क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि ये वाला फंक्शन डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दोनों होता है, ऊपर वाला कन्वर्जेंट है तो लिख देंगे आइदर कन्वर्जेंट या आइदर डाइवर्जेंट और बोथ कन्वर्जेंट, ऐसे लिख दो, चाहे लिख दो सिग्मा vn un आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। क्वेश्चन समझ को आगे आपने कैसे किया, हमने सिर्फ सीरीज का वहाँ पे यूज किया है, जो लॉग की सीरीज हो, कैलकुलस का चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, इसमें मैंने आपको पी सीरीज टेस्ट और कंपेरिजन टेस्ट के बारे में करा दिया, उसके भी आपको कब 6 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, नहीं देखी वीडियोस वरना आप जाके प्ले स्टोर में जाके चेकआउट कर सकते हैं, सब के सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो फर्स्टली हम एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी 3 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में ही आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा देखने के लिए।
UN बराबर जितने मैं करा रहा हूँ सब उतने कर लीजिए, कन्फर्मली आपको पक्का मिल जाएंगे क्वेश्चन। UN बराबर रूट N4 + 1 माइनस रूट N4 - 1। करना क्या है, देखो गिवन, पहले हमें क्या दिया गिवन, करना कैसे, इसको हम थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से मैं N4 को ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ से ले लिया मैंने, तो N4 को जब कॉमन ले रहा हूँ तो रूट जो हमारा है वो 1/2 है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा साथ में। अंदर इसके क्या बचेगा, ये तो यहाँ से N4 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, प्लस इसके नीचे N4 नहीं है तो भाई साहब के नीचे N4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे N4 नहीं है तो नीचे N4 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। माइनस यहाँ पे मैंने N4 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, जब N4 कॉमन आएगा तो साथ में रूट भी कॉमन आएगा, तो रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अंदर कितना बचेगा 1 - 1/N4, कैसे बचेगा सर, और इसकी पावर भी 1/2 बचेगा, ये 1/2 बचेगा इसकी पावर, 1/2 लिख दो चाहे रूट लगा दो, आपकी इच्छा है। -1 है और हमारा ये 1/N4 है। अब देखो कंफर्म हो गया N4 1/2 N4 1/2, यहाँ से देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरली N² में ओवरऑल कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करके मैं N² ओवरऑल कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा 1 + 1/N4 का 1/2, ठीक है, -1 - 1/N4 की पावर 1/2, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला एक सीरीज पता होना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा होगा, थ्योरम्स पढ़ी होगी कि 1 + x की पावर n क्या होता है और 1 - x की पावर n क्या होता है, ठीक है। इसमें 1 + x की पावर n लगेगा, इसमें 1 - x की पावर n लगेगा। जैसे 1 + x की पावर n क्या होता है, 1 + nx + n n - 1/2 फैक्टोरियल x², ठीक है, प्लस n n - 1 n - 2, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल x³, ठीक है। सेम इस तरह क्या होता है 1 - nx होता है, ठीक है, प्लस देखो स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर में प्लस में रहता है तो ये प्लस का रहेगा। इसको एक तरीका होता हूँ याद करने के इस वाले फंक्शन के लिए, माइनस वाले के लिए, अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपका कितना आएगा माइनस आएगा क्योंकि x³ है, ठीक है। तो ऐसे कर लो याद, ऐसे प्लस माइनस चलता है इस वाले फंक्शन में, ऐसे याद कर लो, -x वाले फंक्शन में प्लस माइनस चलता है। -c हो जाएगा n n - 1 n - 2, ठीक है, n - 1, सॉरी ये आपका n - 2 नहीं आएगा, ओनली इतने तक रहेगा, n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ और डेडेस, आगे तो चलता रहता है, जितना आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें करेंगे अप्लाई, देखो कैसे करेंगे। n² तुम्हारा ओवरऑल कॉमन है तो ये हमारा साथ में रहेगा n², ठीक है। आ गया 1 प्लस इसमें लगाई तो कितना आएगा 1 + N4 का, तो 1/2 N4, ठीक है, 1 + 1/2 N4 आ गया। कैसे 1/2 है, n की जगह देखो 1/2 है, देखो यहाँ पे देखो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा n वाला फंक्शन है, ये हमारा कौन सा फंक्शन, ये वाला x हो जाएगा, तो लगाइए 1/1 + x, तो 1/2 N4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस n मतलब 1/2 - 1, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल x² मतलब 1/N4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 1/2 - 1 1/2 - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा 1/N4 की पावर 3, ये वाला फंक्शन आ गया क्यूब वाला, ठीक है। डेडेस माइनस, अब कौन शुरुआत करेंगे, इस वाले फंक्शन की शुरुआत करेंगे 1 - nx वाले की, तो कितना आएगा 1 - 2 अपॉन N4 प्लस 1/2 - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/N² का होल स्क्वायर। आ गया, समझ में आ गया कैसे इसको किया, ठीक है। सेम तरीके से आगे ले जाएंगे तो माइनस लगेगा 1/2 - 1 1/2 - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और फंक्शन हमारा क्या आएगा 1/N² का क्यूब, ठीक है। आप आगे भी ले जा सकते हैं फंक्शन के ऐसे। अब देखो इसकी जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ठीक है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो समझ जाओ, ठीक है, आपको समझने वाली बात है, नॉर्मल सी बात है। तो देखो 1 से 1 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है, ये प्लस का है और ये वाला फंक्शन माइनस का बन जाएगा, तो इस फंक्शन को कैंसिल कर सकता हूँ पूरे को, ऐसे कैंसिल हो गया, चाहे ब्रैकेट खोल के लिख दो ना, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, ओके। हमारे पास बचा क्या, बचा ये हमारे पास 1/2 N4 बचा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का, ये प्लस का है, और हमारे पास ये बचा, ये प्लस का बचेगा, ये प्लस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस में हो गया, माइनस हमारा बाहर लगा हुआ है, माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गई,
ठीक है। तो एन स्क्वायर तो ओवरऑल हमारे पास कॉमन है ही यहाँ पे, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। और ये कितना हो जाएगा 2/2n4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो 1/2 माइनस 1 को, तो ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो 1/2 है इंटू 1/2 माइनस 1 और 1/2 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ठीक है, इंटू, और ये बन जाएगा आपका -1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2, इसको सॉल्व करो तो 1/2 इंटू 1/2 आपका कितना बनेगा 1/2, तो ये सेम रहेगा, और 3/4 माइनस प्लस का 3/4, ठीक, कितना बनेगा -3/8, सॉरी प्लस का 3/8 बन गया। तो ये फंक्शन पूरा कितना बन गया 3/8 बन गया। तो प्लस का 3/8 ये वाला फंक्शन पूरा, ठीक है। 1/n4 को हम कह सकते हैं n की पावर 12 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, n को n ऐसे लिखो ना, n4 इंटू n4, तो कितना हो गया बार n की पावर 12, ठीक है। अभी समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल में। इस फंक्शन को पूरे को सॉल्व किया, कितना आया 3/8 अपॉन, नीचे आ जाओ, और इसको हमने साथ में लिख लिया, तो इसको लिख लो 1/n12, 3 फैक्टर ले सकते हैं, 3 इंटू 2, ओके, 2 माइनस 2, ओके। इसको हमने सॉल्व किया तो 3/2 4 8, ओके। ये फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब जो हमारे साथ में है ना प्लस वाला, तो इसको प्लस करेंगे तो प्लस में 2 इंटू लगा देंगे। कैसे लगा देंगे कि वही फंक्शन है ना, तो हम दोनों को जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया इस वाले फंक्शन को, और इस वाले फंक्शन को भी जोड़ दिया, दोनों फंक्शन को हमने जोड़ दिया, तो हमारा 2 इंटू आगे लग गया। अब देखो बराबर n स्क्वायर तो ओवरऑल हमारा कॉमन चल ही रहा है ऐसे, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो मैं 1/n4 बचा ओनली, ठीक है। यहाँ देखो ये 3/8 है ना, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन, ऐसे आप कट कर सकते हैं, 2 नहीं 2 इंटू 4 आएगा, तो ऊपर बचेगा आपका इंटू 3 अपॉन 2 इंटू में यहाँ पर लगेगा, ठीक है, तो ये 4 बचेगा, ठीक है। तो 3/48, ठीक है, और 3/48 इंटू आपका n12, इसको आप चेक कर लो एक बार, ठीक है, चेक कर लेना। अब देखो यहाँ से मैं n स्क्वायर को इसको कर दूंगा अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n स्क्वायर के मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/n² बचेगा, ठीक है, n स्क्वायर बचेगा। अब इसको करूँ कट, ऊपर देखो कितना बचेगा 3, 2 4 कैंसिल किया, 4 24 होगा यहाँ पे 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 बचेगा, 3 से कैंसिल करूंगा तो 8 बचेगा, तो प्लस का 1/8 n, और एक n से हमें इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो n 10 बचेगा ओनली यहाँ पे, n 10 डेडेस, ठीक है। अब हम निगलेक्ट द हाईएस्ट टर्म कर देते हैं, निगलेक्ट हाईएस्ट टर्म, ठीक है। हमारे पास वी एन निकल के क्या आ गया, वी एन हमारा क्या होता है, हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, हाईएस्ट पावर अंश में हाईएस्ट पावर अपॉन हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, मतलब हर में हाईएस्ट पावर। तो ऊपर वाले फंक्शन में हाईएस्ट पावर कितनी 1 ही है, वहाँ तो n की पावर है ही नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर, हाईएस्ट पावर हर में कितनी n² है, ठीक है। अब निकालेंगे पी सीरीज टेस्ट, क्या करेंगे पी सीरीज टेस्ट कैसे करते हैं, सिग्मा वी एन बराबर कितना होता है 1/np होता है, np बराबर 1/n²। अब तुलना करोगे, यहाँ पे p की जगह 2 है, ये p है, p की जगह 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि p बराबर हमारा आ गया 2, जो कि बड़ा है 1 से, ठीक है, किनसे 1 से बड़ा है। दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया। जब p से कोई वैल्यू बड़ी आ गई, 1 से वैल्यू बड़ी आ गई, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट होता है, जो कि अब लास्ट के क्वेश्चन में समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है कंपैरिजन टेस्ट, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है, यहाँ समझते हैं कंपैरिजन टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में आपको पता है कैसे इसको टेस्ट को करते हैं। इसका टेस्ट होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn, ठीक है, बराबर un की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, un की वैल्यू कितनी निकल गई, हमने भी निकाली है 1/n², ठीक है, प्लस 1/8 n की पावर 10 अपॉन vn की वैल्यू कितनी है 1/n², जो हमने अभी निकाली है,
ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आपको bn पता चलेगा कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ un इन डिनोमिनेटर, हाईएस्ट पावर 1 ही है, नीचे हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर ऑफ n। अब देखो इसको हम निगलेक्ट कर दिया, अब सोचेंगे सर हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे n की पावर 10 बन रही, नहीं, इस पूरे फंक्शन को दूसरे फंक्शन निगलेक्ट करते हैं, vn निकालते हैं, तो ओनली फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। हाईएस्ट फंक्शन को क्या निगलेक्ट कर दिया हम, निगलेक्ट हाईएस्ट टर्म, बचा क्या हमारे पास 1 n स्क्वायर, तो नीचे n स्क्वायर की हाईएस्ट हमारे पास n स्क्वायर ही है, तो हमने n स्क्वायर को यहाँ पे पुटअप कर दिया, ठीक है, नो टेंशन। बराबर 1/n स्क्वायर मैंने ऊपर से ले लिया कॉमन, ठीक है, अंदर कितना बचा मेरे पास 1 प्लस 1/8 n8, ठीक है, नीचे मेरा 1/n स्क्वायर है, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। लिमिट करूंगा अप्लाई में तो कितना बन जाएगा ऊपर 1 प्लस ये, इसमें जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो 0 बनेगा बराबर 1, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी निकल कर आई है, क्या ये फाइनाइट है, तो हैंस लिख सकते हैं सिग्मा वीएन इज कन्वर्जेंट, लिखेंगे सिग्मा वीएन एंड यूएन इज आइदर कन्वर्जेंट, ठीक है, इसको लिख दो अच्छे से, इज आइदर कन्वर्जेंट, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, हमारे दोनों फंक्शन कन्वर्जेंट निकल का है। आपको पता चल गया कैसे इस क्वेश्चन पूरे को सॉल्व किया है, अगला क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको पूरा क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन हमारे पास है टेस्ट द कन्वर्जेंस सिग्मा साइन 1/n का। पहले इसको साइन एक्स की सीरीज को समझो, साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल, ऐसे आपको दो पद जो ऑड फंक्शन में चलते जाते हैं, अगला x7 x9 चलते जाते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, साइन 1/n है, पहले इसको सारणी में यूज करेंगे, ठीक है, लेट, इसको लेट मान लो कैसे लिख दो 1/n आ जाएगा, ठीक है, उस फंक्शन की जगह माइनस एक्स के ऊपर 3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 1/3, और उसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन फंक्शन कौन सा आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल कितना है क्यूब एक्स क्यूब, तो 1/n क्यूब प्लस x5 मतलब 1/5 फैक्टोरियल 1/n5, ठीक है, आ गया। सीरीज खुलेगी साइन एक्स की, हमने इसको साइन एक्स की सीरीज में लगा दी। अब देखो यहाँ पे देखो वीएन निकालेंगे, वीएन हमारा क्या होता है, इस हाईएस्ट पावर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे सबको वीएन निकालने के लिए। हाईएस्ट पावर ऑफ एन तो इसमें कितनी 1 है, और हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर मतलब हर में हाईएस्ट पावर कितनी है, तो एन की एन ही हाईएस्ट पावर, सब लेक्चर 1 में सब मैंने आपको क्लियर कराया था, तो ये 1 पर निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे नाउ पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट क्या होता है सिग्मा 1/np, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 है, यहाँ पे तो n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो p हमारा क्या है बराबर 1 के आ गया, तो फंक्शन हमारा क्या बन गया डाइवर्जेंट बन गया, फंक्शन क्या बन गया हमारा डाइवर्जेंट, ठीक है। नाउ हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट कैसे करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn, un की वैल्यू पुट करो यहाँ पे कितनी 1/n माइनस 1/3 n क्यू, आगे चलते रहो, 3 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल लिख दो उसको, नीचे 1/n है, ऊपर से मैं 1/n को ले ले रहा हूँ कॉमन, तो अंदर मेरा कितना बचा 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल n स्क्वायर, ठीक है, डेडेस नीचे 1/n भी है, तो 1/n से 1/n कर दिया मैंने कैंसिल, ठीक है, तो ऊपर कितना बचा 1 माइनस 1/0, तो मतलब 1 आई मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू, क्योंकि n की जगह मैं इन्फिनाइट पुट करूंगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास ये ओनली 1 बचा जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी लिखेंगे सिग्मा वीएन एंड सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, इज आइदर कन्वर्जेंट, ठीक है, दोनों आए ना फंक्शन निकल के, तो इज आइदर कन्वर्जेंट, इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है, क्यों आएगा ऐसे, देखो डाइवर्जेंट ये वाला फंक्शन आ गया, और जब फंक्शन हमारा फाइनाइट एंड यूनिक आता है तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हमारा दोनों होता है। तो 3 क्वेश्चन थे इसमें, 3rd क्वेश्चन नंबर था हमारा, ठीक है। अब होप करता हूँ आपको क्वेश्चन वाला क्लियर हो गया होगा, कैसे सिर्फ कुछ नहीं सारणी का यूज करना था, बाकी कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, वरना आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट है, आप करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए n4 + 1 की पावर 1/2 माइनस √n, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, n4 + 1 की पावर 1/2 माइनस n स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, 1/n की पावर p प्लस 1/5p
सॉरी 3p हो गया ये 1/3p प्लस 1/5p प्लस 1/7p डेड। इसका मैं टेस्ट तक कन्वीनियंस टेस्ट करना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने सेम इसी तरीके से होंगे जो मैंने आपको अभी अर्लीस्ट क्वेश्चन जो कराए। रूट में है आपका, रूट से कोई मतलब नहीं रखना है आपको, सेम करना है 1/2⁻3। ये भी आपको अगर क्वेश्चन नहीं होता ना आपको कमेंट में बताएं सर नहीं हुए तो इसकी मैं अलग से वीडियो आपको करा दूंगा। 2/3 प्लस रूट, इसकी हिंट दे दूंगा थोड़ी आपको, हिंट पर करना क्या है। देखो ये पूरा फंक्शन रूट में आपको पता है, तो कुछ नहीं आपको रूट में पूरा फंक्शन को हटा लेना है, रूट को हटा देना है, रूट को एंड में लगाएंगे हम। तो रूट को हटा देंगे तो क्या बनेगा 1/2, 2/2, 3/4। ठीक है, तो इसमें 2, 3, 4 ये n+1/3 बन जाएगा। नीचे वाला फंक्शन क्या बन जाएगा n+1/3। ऊपर वाला फंक्शन 1, 2, 3 बन जाएगा n। ठीक है, रूट आप बिल्कुल लगाओ चाहे मत लगाओ, चाहे रूट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मेरे चांस से आप रूट लास्ट में लगाएंगे और आंसर आपका वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सब मैं चाहे तो करा दूंगा, कमेंट में बता दें।